सी स्टूडेंट्स, डोमेन और रेंज में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर कोई बनते हैं तो वो ये वाली दो टाइप्स आती हैं, जिसमें y आपको स्क्वायर रूट फंक्शन की फॉर्म में गिवन होता है, जैसे ये x² - 9 है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 - x² है। तो दोनों में आपको डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है वो मैं बताती हूँ। जैसे डोमेन फाइंड आउट करनी है, आपको पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन शुड नॉट बी हैविंग वैल्यू नेगेटिव इनसाइड द स्क्वायर रूट, तो दैट मीन्स x² - 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये मैं आपको पहले भी वेवी कर्व मेथड में बता चुकी हूँ। इसके 2 फैक्टर्स बन गए, x - 3 x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 क्रिटिकल वैल्यूज़ आ रही हैं -3 और 3। उसके अकॉर्डिंग आप वेव बनाओगे, ग्रेटर देन का साइन है तो जो अपवर्ड वाले जो क्रेस्ट हैं वो आपका आंसर है, यानी डोमेन हो गई -∞ to -3 क्लोज ब्रैकेट एंड 3 to ∞। हेयर 3 के साथ क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब बारी आती है रेंज की। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप रेंज को सिंपली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना होता है कि जैसे ये y एक फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, आपने x = फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप कर देते हो तो ये बन जाएगा y² = x² - 9। 9 विल कम दिस साइड, y² + 9 हो जाएगा, यानी आपका हो गया x² = y² + 9, यानी x हो गया स्क्वायर रूट ऑफ y² + 9। अब आपने जैसे हम डोमेन फाइंड आउट करते वक्त x की वैल्यूज़ देखते थे कि हम क्या पुट कर सकते हैं, वैसे अब आपको यहाँ पे y की वैल्यूज़ देखनी है कि आप कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब क्योंकि y का स्क्वायर हो रहा है तो आप नेगेटिव वैल्यू पुट करो या पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, और फिर फर्दर 9 उसमें ऐड भी हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू बनेगी ही नहीं, यानी y की आप ऑल रियल वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर सकते हो। लेकिन ऑल रियल में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की वैल्यूज़ आ जाती हैं, बट स्टार्टिंग में जब आपको क्वेश्चन गिवन है तो y आपको ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट गिवन है, तो दैट मीन्स y की सिर्फ आपने पॉजिटिव वैल्यूज़ ही कंसीडर करनी है। तो दैट मीन्स ऑल रियल में भी ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ मीन्स 0 to ∞। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपकी रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी फ्रॉम 0 to ∞। इसके बाद इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, y = √4 - x²। इसको भी अगर हम इसकी डोमेन फाइंड आउट करते हैं तो आप 4 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे, तो ये 2 - x 2 + x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और x का कोफिशिएंट हमने पॉजिटिव करना होता है तो हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x - 2 और ये 2 + x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। 2 क्रिटिकल वैल्यूज़ जो हैं वो -2 और 2 हैं। अगर हम इसको रफली वेव प्लॉट करते हैं तो ये वेव आएगा, और क्योंकि लेस देन का साइन है सो दिस इज़ आवर डोमेन। तो यहाँ पे जो आपकी डोमेन है वो हो जाएगी फ्रॉम -2 to 2 एंड क्लोज ब्रैकेट, ये डोमेन है। अब इसी की हमने रेंज फाइंड आउट करनी है, तो अगेन हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड पे, सो वी विल गेट y² = 4 - x²। x² विल कम दिस साइड एंड दिस इज़ 4 - y²। x हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 - y²। अब जो ओरिजिनल फंक्शन था वो भी यही था, y = 4 - x²। तो हमारी x की वैल्यूज़ क्या प्रेडिक्ट हुई थी, -2 to 2। तो वही सब चीज़ें हम इस पे लगाएंगे y को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो भी -2 to 2 ही आएगा। लेकिन y को आपने नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये स्क्वायर रूट फंक्शन की फॉर्म में गिवन है तो बाहर प्लस माइनस नहीं है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है। तो आपने इसी में से y की ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ अपने आंसर में देनी है। तो -2 से 2 के बीच में जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो हैं 0 to 2। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी रेंज हो जाएगी 0 to 2। ये मैंने फिर से सॉल्व नहीं किया है क्योंकि इसको सॉल्व करने का मेथड सेम यही हो जाएगा जो हमने डोमेन के लिए यूज़ किया है।